हे गाइस, वेलकम टू आरडी क्लासेस। गाइस, मैं हूं राखी दिवाकर। मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बढ़िया सेशन जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्राइम नंबर। ठीक है कि इजीली आप लोग प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। चाहे कितना भी नंबर बड़ा हो आपके सामने, लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नॉन प्राइम। आज इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस, और आसानी से हम लोग फिर उसके बाद फाइंड कर पाएंगे अपना प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आज के सेशन पे। हेडिंग लगाइए आप लोग, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर हमारे सामने आ जाते हैं और हमसे पूछा जाता है इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप कैसे पता लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, और पहले मैं आपको बताऊंगी प्राइम नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, बेसिक से हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे, तो मूव कर लेते हैं आगे। सो गाइज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राइम नंबर एग्जैक्ट होता क्या है, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं प्राइम नंबर है कोई नंबर या नहीं। तो पहले हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए, बेसिक। प्राइम नंबर का बेसिक पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइज, प्राइम नंबर को कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, इंग्लिश में। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर क्या है। अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर एक ऐसा होल नंबर है जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। एक से बड़ा होल नंबर जो होता है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हुज ओनली टू होल नंबर्स फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स यहाँ पर कहा गया है जिसके दो ही फैक्टर हों। कौन कौन से, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो। ऐसे नंबर, ऐसे होल नंबर जिसके फैक्टर एक तो वो खुद हो और एक क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 आपका एक प्राइम नंबर है या नहीं है, 2 है ना। क्यों, क्योंकि 2 का एक फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर होता है 2 खुद। तो आपसे क्या कहा गया है कि 2 कोई भी ऐसा होल नंबर जिसके एक तो 1 फैक्टर हो और एक वो खुद ही हो, तो ऐसा क्या है, 2 है। क्योंकि 2 का फैक्टर एक 1 हो गया और 2 का खुद ही एक फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अ फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 एंड 29। कुछ प्राइम नंबर स्टार्टिंग के प्राइम नंबर हमारे सामने ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ जो कि क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, वो क्या है, 2। ठीक है, 2 एक क्या है, इवन नंबर भी है एंड क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, 0 एंड 1 आर नॉट कंसीडर्ड एज प्राइम नंबर। 0 और 1 को कंसीडर नहीं किया जाता किसमें, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, हम नहीं मानते हैं 0 और 1 को किसमें, प्राइम नंबर में, यानी कि अभाज्य संख्या हम नहीं मानते हैं। नेक्स्ट थिंग इज देयर आर 25 प्राइम नंबर्स नंबर इन बिटवीन 1 to 100। हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 25 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कितने, 25। कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 33, 37, 41, 43, 47, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारे क्या है गाइस, सारे प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे, 25। ये आपको याद रखना है, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कितने मिलते हैं, 23 मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी काउंटिंग यहाँ पर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके प्राइम नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे वो भी। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है प्राइम नंबर सीखने से पहले। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ उससे पहले आपको ये सारी बातें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और फटाफट ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, ताकि आपको आगे तक के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं आगे हम लोग। सो गाइज, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि प्राइम नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ प्राइम नंबर का। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर, हाउ टू फाइंड नंबर इज प्राइम और
कंपोजिट। ठीक है, अब क्या प्राइम नंबर आपको मैं बता चुकी हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या है? अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई नंबर अगर प्राइम नहीं है तो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर एक नंबर लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह एक सॉल्व करते हैं। हमें एक नंबर दिया गया है 437। ठीक है, हमने मान लिया 437 एक नंबर गिवन है और हमसे पूछा गया क्या ये नंबर प्राइम है। अगर ये प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है? नियरेस्ट स्क्वायर। इसका नियरेस्ट स्क्वायर हमें देखना है कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, क्या देखना है? नियरेस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हमें चेक करना है इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा। तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर का इस क्या हो जाएगा? 441। ठीक है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 441। और 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें जो भी नंबर गिवन है उसका नियरेस्ट स्क्वायर हम देखें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर्स याद होने ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको स्क्वायर्स आते हो। मैक्सिमम 50 तक के स्क्वायर्स तो आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे क्वेश्चंस को और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सिर्फ अगर हम बात प्राइम नंबर की करें तो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपका स्क्वायर और क्यूब्स आपको होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमारा सेकेंड स्टेप ये है गाइज कि हमें ये देखना है कि 21 से जितने भी पहले के प्राइम नंबर है वो आपको यहाँ पे सारे नोट डाउन करने हैं। तो 21 से पहले के कितने? हम 2 से लगा लेते हैं। 2, 3, 5, 7। ठीक है, और आपका 13, 17, 19, ये सारे क्या हो गए आपके 21 से पहले के सारे क्या हो गए? सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। 21 से पहले के आपके सामने हमने पहले के प्राइम नंबर लिख दिए। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये नंबर जो है वो इन नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। क्या देखना है कि ये जो हमने सारे प्राइम नंबर लिखे हैं 21 से पहले के, तो उनमें ये वाला नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं, हमें ये चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें गाइस कि 2 से ये नंबर डिविजिबल है, 2 से क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये हमें पता करना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है, जो भी नंबर यहाँ पर गिवन होता है, मान लीजिए इसकी जगह कोई भी नंबर होता है XYZ, तो उसमें यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। अगर आपको इवन नंबर यूनिट प्लेस पर नहीं मिल रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है अपने माइंड में। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें देखना है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी नंबर आपका गिवन है उसका सम, जो भी नंबर गिवन है उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपने देखा है इस नंबर का सम क्या हो जाएगा? इस नंबर का सम हो जाएगा आपके सामने 7 + 3 10, 10 + 4 14, इसका सम हो गया। तो 14 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम चेक करें 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसके यूनिट प्लेस पर, जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पर। तो आपके यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5, यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो एज इट इज़ आप जब चेक करेंगे तो ये नंबर ना तो 7 से डिविजिबल है, ना ही 11 से, ना ही 13 से, और ना ही 17 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है इन सब नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर डिविजिबल होगा 13 से। अब 19 से तो चेक कर लेते हैं कैसे। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि 19 2 कितना होता है? 19 2 होता है 38। ठीक है, और 38 इससे छोटा है। लेकिन अगर हम 19 3 यहाँ पर 3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 57। तो क्या हो जाएगा? वो इससे बड़ा। तो हमने क्या करा? 19 2 रखा जो कि होता है 38, और उसमें से इसे माइनस कर लिया तो यहाँ से आपका क्या बच गया? 5। ठीक है, 5 बच गया। तो ये 3 हमने क्या ले लिया? 38 ले लिया 2 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 5 बचा, यहाँ 7 उतार लिया। ठीक, तो कितना हो गया? 57 हमारे पास आ गया। 57 19 से डिविजिबल है, हाँ पूरा, क्योंकि 19 3 क्या होता है आपका
19 3 से क्या हो जाता है गाइज, आपका 57 होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको 23 मिल गया। 19 की टेबल अगर आप 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो आपको क्या मिल जाएगा, 437 मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो अब आपको क्या, आपने देखा कि यहाँ पे 23 मिल गया, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अब आपको चेक करना है कि भाई ये नंबर के फैक्टर्स कितने हैं, इस नंबर के फैक्टर्स कितने हैं। अगर इस नंबर के 2 फैक्टर आते हैं तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से फैक्टर। अगर आप यहाँ से देखें कि 437 के फैक्टर्स कितने आएंगे, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा एक फैक्टर आ गया यहाँ से इसका 1। ठीक है, 437 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ गया इसका फैक्टर आपका 19। ठीक है, क्या आ गया, 19, क्योंकि 19 से डिविजिबल है। अब 23 भी तो इससे, 23 से भी तो ये डिविजिबल होगा 19 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, 23 भी यहाँ से आपका इसका एक फैक्टर आ गया। फिर एक फैक्टर ये खुद ही हो गया 437। तो इसके तो 4 फैक्टर निकल के आ गए। जब 4 फैक्टर इसके निकल के आ गए तो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद ही। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये वाला नंबर आपका ये प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा गाइस, कंपोजिट नंबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई नंबर अगर प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस नहीं भी क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए 7 7 3 हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा है क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपको सबसे पहले ये देखना है इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा। इसका नियरेस्ट स्क्वायर आपको फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट स्क्वायर। ठीक है, फाइंड करना है कि क्या होगा इसका नियरेस्ट स्क्वायर, क्या हो जाएगा गाइस, 784। 784 इसका नियरेस्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पता करना है कि 784 स्क्वायर किसका होता है। स्क्वायर होता है किसका, 28 का। 28 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 784 यहाँ से आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका सेकंड स्टेप क्या था, आपको 28 से पहले के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। क्या हो जाएंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 और आपका 23। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे प्राइम नंबर हो गए इससे पहले के, 28 से पहले के। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये सारे प्राइम नंबर हो गए। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। आपने देखा कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होगा कि आपका इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पर, जो कि नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर आपकी नेक्स्ट थिंग आ जाती है 3 से। तो 3 से अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे तो ये तीनों नंबर का इन सबका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 7 + 7 14 14 + 3 कितना हो जाएगा, 14 + 3 आपका होगा 17, जो कि क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। एज इट इज़ 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये 19 से भी डिविजिबल नहीं होगा और ना ही ये 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर किसी भी प्राइम नंबर से क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जो आपका 28 इसका स्क्वायर नियरेस्ट स्क्वायर आया उससे एक पहले के जितने भी प्राइम नंबर है ये उन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या हो गया, प्राइम हो गया। क्यों, क्योंकि एक तो ये खुद से ही होगा, एक तो ये 773 से ही होगा और एक डिविजिबल होगा 1 से। ठीक है, ये नंबर क्या होगा, एक तो 773 से ही डिविजिबल होगा और एक होगा 1 से। तो जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर हो गया। प्राइम नंबर अगर आपको फाइंड करने तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको
कैसा भी लगा हो आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा कि आपको क्या आज के सेशन में कमी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।